हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चलता है, आज हमने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज है आज अभी पहले हम आपको बता देते हैं क्या चेंज है। देखिए, आज से हमारा जो आपका रिवीजन क्लास होगा जैसे चलता है वैसे ही आएगा, ठीक है। लेकिन हमने एक चेंज किया है। पिछले ही वीडियो से आपको लग गया होगा कुछ चेंज है, लेकिन हमने बता नहीं पाया था, लेकिन आज हम बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर डेली हमने लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट एक ही साथ लाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपका लगभग 2 सब्जेक्ट आएंगे। वो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री पॉलिटी हो सकता है, या इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स हो सकता है, और उसका टॉपिक आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज आपका टॉपिक है भारत की जनजातियाँ। तो भारत की जनजातियाँ जितनी भी हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, उनको मैप के थ्रू पूरा हम आज कवर करवाएंगे। इसके बाद अगर आप बुक देखेंगे, अगर आपको ये भी सोचिए कि अगर आपको बुक ना देखने को मन करे, सोचेंगे सर कौन अब बुक देखेगा, तो उसका भी हमने आपके लिए सॉल्यूशन लाया है। उसका नीचे आपको क्वेश्चन आंसर, ये देखिए, क्वेश्चन आंसर पूरा अभी करना है। जो आप पढ़ेंगे थ्योरी में वही पूरा क्वेश्चन आंसर ही भी के फॉर्म में आपको पूरा करवाएंगे। दूसरा 2 ही टॉपिक लाएंगे, जैसे भारत की जनजातियाँ जितने क्वेश्चन आया था उसको मैप के थ्रू पूरा A to Z करवाएंगे। और मुग़ल प्रशासन, आज जैसे मुग़ल प्रशासन करवाएंगे। ये किसका है? हिस्ट्री का पार्ट है। तो आपका एक ज्योग्राफी का पार्ट हो गया भारत की जनजातियाँ, और ये आपका हिस्ट्री का पार्ट हो गया मुग़ल प्रशासन, ठीक है। जितने भी मुग़ल प्रशासन से क्वेश्चन बने थे यहाँ पर सब हमने थ्योरी के फॉर्म में लिख दिया है, और इसका नीचे आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्वेश्चन में भी है, तो वो भी कर लेंगे। तो ऐसे क्या होगा, आपका रिवीजन होता जाएगा। अब ये नहीं कल हम आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी लाए, कल दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है, या कल यही हो सकता है। हमारा सिर्फ एक ही एम है कि आपको पेपर तक, जैसे आपका 3-4 महीना बचा है या आपका पीसीएस का पेपर आने वाला है, तो इसके लिए अगर नहीं कैंसिल होता है तो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा आपका रिवीजन करवाना है, ठीक है। अगर जिनको पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चाहिए, वो सब पूरा वीडियो पड़ा है, जाइए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वहाँ पूरा डिटेल में समझाया गया है। जैसे चाहिए आप वैसे पढ़िए, यहाँ पर ये रिवीजन के फॉर्म में पढ़िए और वहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़िए। सभी आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब देखिए, भारत की जनजातियों के बारे में अभी देखते हैं। यहाँ पर कौन सी जनजाति है, पहले इस साइड से चलते हैं। यहाँ पर आपका दिख रहा होगा, जो हमने ये अपने हैंड रिटन नोट से लिखा है, ये सब पेपर में आई हुई हैं। अब देखिए, आईएएस 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एकमात्र मानव कवि है वो क्या है? असम के श्वेतांबर, ठीक, असम के श्वेतांबर गिबन। याद रखिए, गिबन भी कई बार ऑप्शन में दे सकता है कि जो मानो मतलब मानो जैसा जो लगता है, तो वो कौन है? असम का श्वेतांबर गिबन। ये अभी नीचे क्वेश्चन में भी मिलेगा, अगर यहाँ पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर आप कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, मणिपुर में कौन सी जनजाति रहती है? तो मणिपुर में आपकी कुकी जनजाति रहती है। यहाँ पर देखेंगे मणिपुर लिखा गया, मणिपुर में कुकी जनजाति रहती है। कुकी जनजाति आपकी मणिपुर में रहती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है संथाल। संथाल मतलब क्या, किस प्रजाति से आते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से आते हैं। संथाल यहाँ लिखा गया है, यहाँ संथाल लिखा गया है, और यहाँ हमने लिखा है, ऐसे ही पेपर में दिया था कि संथाल किस प्रजाति से आते हैं, मतलब किस जीन से हैं। तो वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से हैं। किससे? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सी ऐसी जनजातियां हैं जो ऋतु प्रवास करती हैं, मतलब जैसे ठंडी के दिनों में अलग कहीं रहेंगी, गर्मी के दिनों में कहीं अलग रहेंगे, या बरसात के दिनों में कहीं, मतलब अपने सुविधा के लिए वो ऋतु प्रवास करते हैं, तो वो कौन सी जातियां हैं? तो भूटिया जनजाति। अब देखिए, भूटिया और भोटिया में मत कन्फ्यूज होइएगा। भोटिया एक भोटिया जनजाति होती है। भोटिया कैसे? जैसे ऐसे लिखा जाता है, जब भोटिया, भापोक मतलब भोटिया, ये जब ऐसे लिखा जाता है तो ये आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये भोटिया जनजाति पाई जाती है। लेकिन भूटिया जनजाति, ये यहाँ जो लिखा गया है, ये भूटिया जनजाति ये आपका सिक्किम में पाई जाती है। बाईचुंग भूटिया फुटबॉलर हैं, एक नाम सुने होंगे, भूटिया, बाईचुंग भूटिया शायद नाम उनका,
ठीक है। तो वो कहाँ पे हैं, ये सिक्किम में है, ये ऋतु प्रवास करते हैं। तो अभी हमने क्या बताया, एक मानव कपि होगा, कौन, गिवन होगा, इतना सिर्फ याद कर लीजिए, गिवन। एक संथाल जो जनजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति है, भूटिया ऋतु प्रवास कर दिया है, इतना तो आपको पता चला। और मणिपुर में कुकी। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, सरहुल त्योहार कौन मनाता है। तो सरहुल त्योहार आपका मुंडा मनाती है, उरांव मनाता है। ये देखिए मुंडा है, उरांव है, ये उरांव आपका लिखा गया है, ये जो हमने ये कर रहे हैं, ये मुंडा, उरांव और हो, ये तीनों जनजातियां सरहुल त्यौहार मनाती है। एक बार आपके क्वेश्चन पेपर में आया था कि कौन सी ऐसी जनजातियां हैं जो आपका सरहुल त्यौहार मनाती है, तो वहाँ पर सिर्फ उरांव दिया था, सब नहीं दिया था, उरांव दिया था, तो आप उरांव लगाएंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका तीनों याद रखिएगा, जहाँ जहाँ येलो हो गया वो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी आपका हो गया। अब देखिए ये तो आप एकदम पता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं, कौन सा ये जनजाति है जो थारू को दिवाली के शौक के रूप में मनाती है। तो दिवाली के शौक के रूप में थारू जनजाति मनाती है। ठीक है, तो दिवाली का शौक, जैसे हम सब क्या दिवाली में खुशी मनाते हैं ना, तो ये सब शौक के रूप में मनाते हैं, उनकी सबकी प्रथा कोई होगी। तो अब देखिए जौन साड़ी, अब देखिए जौन साड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में पाई जाती है। थारू के बाद सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है, पहले अगर 2011 के जनगणना के पहले यही जौन सारी ही था। ठीक है, लेकिन अब आपका थारू हो गई। तो जौन सारी आपका कहाँ पर, उत्तराखंड में पाई जाती है, बहुत अच्छे पैमाने, मतलब अच्छे मात्रा में। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मेघालय में, मेघालय में क्या हुआ, आगामी और खासी और बोडो, ये पूछा जाता है बोडो किस कहाँ पे रहती है, तो बोडो गारो पहाड़ी पर पाई जाती है। ये बोडो जनजाति आपका गारो पहाड़ी पर पाई जाती है। ये खासी तो आप याद होगा आपको, कोई आगामी याद होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पूछा जाएगा बोडो कहाँ पे पाई जाती है, तो गारो पहाड़ी पर बोडो पाई जाती है। कहाँ पर, गारो पहाड़ी पर बोडो पाई जाती है। देखिए हो सकता है, आप एक चीज़ इसमें बता दूं, हो सकता है वही जनजातियाँ जो हम यहाँ बता रहे हैं वो कहीं और पाई जाती होंगी, तो उससे मत कंफ्यूज होइएगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो यहीं पे लिखा गया है, जो यहाँ पर आपको मैप में दिया गया है, मतलब जो सबसे ज़्यादा मात्रा में, जैसे आपका गोंड यहाँ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, अपने उत्तर प्रदेश में भी गोंड जनजाति पाई जाती है, लेकिन ये देखा जाता है कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए बोडो गारो पहाड़ी पर। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा सब यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन यही है, जारवा सेंटली ओंगे। ठीक है, ओंगे या ओंज, ओंज भी कहीं लिखा रहता है, ओंज भी अगर आ जाए आपको, ओंज जनजाति। ठीक है, ओंज जनजाति कहाँ पाई जाती है, या सोमपेन जनजाति, सोमपेन। ठीक है, सोमपेन, ये आपका वो नहीं होता बिस्की उसकी टाइप, जो कोई नाम होता है ना, आप जानते हो, मुझे नहीं पता, ऐसे सोमपेन, ये भी आपका वहाँ पाई जाती है। कहाँ, अंडमान निकोबार में पाई जाती है। सोमपेन, जारवा, सेंटली, ओंग या ओंज, ये सब याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप में समूह में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन आया है, अभी हम दिखाएंगे। ठीक है आपको क्वेश्चन। चलते हैं आगे देखते हैं। अब देखिए थारू जनजाति, थारू जनजाति दो जगह पाई जाती है, अपने उत्तर प्रदेश, जैसे गोरखपुर के तराई एरिया में, उस जो तराई एरिया उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से उत्तराखंड लगा है, उस साइड ज़्यादा पाई जाती है थारू जनजाति, और उत्तराखंड में भी थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए भोटिया यहाँ लिखा गया, अभी हम भोटिया बताएं, भोटिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और भूटिया आपका सिक्किम में पाई जाती है। तो इतना आपको पता चला। अब देखिए यहाँ पर चेंचू कई बार पूछा गया है, चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो चेंचू कहाँ पाई जाती है, केरला में पाई जाती है। तो याद रखिएगा चेंचू, चेंचू, चेंचू कहाँ पाई जाएगी, केरला में। यूपी यूडीए एलडीए में आया है, डेट नहीं लिखे हैं लेकिन आया है यहाँ पर। ठीक है, तो केरला में। ये भी पूछा जाता है मोपला जनजाति, देखिए मोपला एक विद्रोह हुआ था, दो चीज़ें हमने बताया था हिस्ट्री में, मोपला और एका विद्रोह। जब मोपला याद करेंगे तो एका याद करेंगे। मोपला 1921 में विद्रोह हुआ था, मतलब यही जनजाति की थी विद्रोह, और एका विद्रोह अपने अवध में हुआ था। ठीक है, तो वो ये दोनों आपको हमने याद करने को बताया था कि ये दोनों 1921 में विद्रोह हुआ था। ठीक है, आंदोलन हुआ था या विद्रोह, कुछ भी कहिए। ये देखिए अब टोडा जनजाति
पूछा जाता है कि नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है, तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिए, मतलब इसी साइड में पाई जाती है, तमिलनाडु। ज़्यादा ऑप्शन रहेगा सही, वही लगाइएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा गया है। एक बार पूछा गया था कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन दिया था महाराष्ट्र और इस साइड के राज्य दिए थे, मतलब ये पूर्वी साइड या उत्तरी साइड में राज्य दिए थे, तो वहाँ पर आप महाराष्ट्र लगा देंगे। या पूछ लिया जाएगा भील कहाँ पाई जाती है, अगर गुजरात ऑप्शन में दिया है तो गुजरात लगा देंगे। भील एक बार ये देखिए, भील यहाँ भी है, भील यहाँ भी है, और भील महाराष्ट्र में भी एक बार क्वेश्चन आया है। तो आप ये अगर तीनों आप यहाँ एरिया, ये जो मैंने सर्कल कर रहा हूँ, ये देखिए मैं सर्कल नहीं कर रहा हूँ, ये भील अगर यहाँ पर पूछा जाए तो सब में अगर कोई ऑप्शन रहेगा, ऐसा नहीं कि सब रहेगा, एक ही रहेगा आपका। ठीक है, अब जब दोनों रहेगा तो वो उसमें तो आप कोई भी लगा दीजिएगा अपने हिसाब से। अब वो फिर वो डिसाइड करेगा, लोक सेवा आयोग डिसाइड करेगा कि कौन सा सही होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी बार बन गए हैं। तो भील यहाँ पर आपका गुजरात, भील आपका राजस्थान, भील आपका महाराष्ट्र, तीनों में आया है क्वेश्चन। सहारिया जनजाति आया है कहाँ पर? राजस्थान, यहाँ लगाएंगे। तो सहारिया जनजाति राजस्थान, मीणा में। तो देखिए मीणा में कई आईएएस अधिकारी बने हैं मीणा जनजाति के। तो ये कहाँ पर आपके पाए जाते हैं? ये आपके यहाँ राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सहारिया और मीणा याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। कोली विद्रोह हुआ था, तो कोली आपका महाराष्ट्र में पाई जाते हैं। कोली और कुकी में मत कन्फ्यूज होइएगा, कोली महाराष्ट्र में और कुकी मणिपुर में। ठीक है, ये याद रखिएगा, कोली महाराष्ट्र में, कुकी मणिपुर में ये पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर कोई जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं, वहाँ पर कोई आदिवासी जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं, वो कौन सा है? तो वो हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य में कोई भी जनजातियाँ नहीं पाई जाती है, आप याद रखेंगे। हरियाणा राज्य में कोई भी जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बारी, लाहौली, बकरवाल, याद रखिएगा, बाली, लाहौली, बकरवाल, गद्दी, गुज्जर, ये कहाँ पाई जाती है? ये हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी में बारी, लाहौली, बकरवाल, गद्दी, गुज्जर। अब देखिए बकरवाल यहाँ लद्दाख में, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि ये हिमाचल प्रदेश में रहेंगे, ये जाएंगे नहीं ये लद्दाख में? तो ये इधर ये सब आते जाते रहते होंगे, तो ये बकरवाल यहाँ भी लिखा गया है। तो आपका चाहे लद्दाख आए चाहे हिमाचल प्रदेश आए, मतलब इसी साइड में आए, तो बकरवाल लगा दीजिएगा। बारी, लाहौर, गद्दी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि गद्दी कहाँ पे पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। कई बार क्वेश्चन गद्दी से आ गया है। तो डोगरा कहाँ पे आया? जम्मू कश्मीर में डोगरा पाया जाता है। ठीक है, कोरबा, कोरबा तो आप छत्तीसगढ़ में लगा ही देंगे। ठीक है, कोरबा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अब देखिए गोंड यहाँ भी है और गोंड यहाँ भी है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि सर मैं बता दिया गोंड मध्य प्रदेश में, तो गोंड ये आंध्र प्रदेश में नहीं पाई जाएंगी। पाई जाती हैं कई, मतलब सब जातियाँ कहीं कहीं मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक होती हैं, उनको याद ही करना पड़ता है। जैसे भूटिया, भूटिया सिक्किम में याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब चलते हैं इधर, देख अभी सब कुछ बताएंगे, ये मत सोचिए कि कुर्गी, ये देखिए यहाँ पर कहाँ पर? ये कर्नाटक में कुर्गी पाई जाती है। बारली महाराष्ट्र में, यारू काला तेलंगाना में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा गया था तो हम नहीं। अगरिया कहाँ पर पाई जाती है? देखिए अगरिया सोनभद्र में अपने पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में अगरिया जनजाति। ठीक, असम में बोडो पाई जाती है, ये भी पूछा गया है। मिसमी, ठीक है, डफला ये अरुणाचल प्रदेश में। तो ठीक है, मिसमी, डफला ये सब अरुणाचल प्रदेश में। मिकिर, ठीक है, तो अभी आगे आएगा, आगे भी बताऊंगा। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सी है? तो भील है। तो भील लगभग कितना है? 1,70,71,049 इतनी है। और ये 1,32,000 ये 1,32,000 वो 1,32,56,928। ठीक है, तो ये लगभग 1,32,00,000 है, ये 1,70,00,000 सब, ये ऐसे याद करिए। भील सबसे ज़्यादा, इसके बाद गोंड। मतलब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील, जो ऐसे जो राजस्थान में है, गुजरात में है या महाराष्ट्र इस साइड में जो है सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। ठीक, तो आई होप आगे चलते हैं। अब देखिए
पीला वर्ण, तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केस, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते नहीं है, तो वो किस प्रजाति से आते हैं? वो मंगोलायड प्रजाति से आते हैं। किस प्रजाति से आते हैं? मंगोलायड प्रजाति से आते हैं। अब देखिए, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में ये मंगोलायड पाए जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन आया है और ये भी क्वेश्चन आया है। ये पूछा गया था कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में कौन सी जनजाति पाई जाती है, मतलब इस साइड की बात कर रहे हैं, तो इस साइड की बात कर रहे हैं, तो ये मंगोलायड प्रजाति की पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए, लिम्बू कहाँ पाई जाती है? तो लिम्बू सिक्किम में। कार्बी कहाँ? असम में। डोंगर डोंगरिया कोंध कहाँ पे? उड़ीसा में। बोडो कहाँ पर? आपका उड़ीसा में पाई जाती है। तो ठीक है, इसको आप सोचेंगे बोडो तो आपका यहाँ पढ़े थे, कहाँ पर? ये देखिए, बोडो ये असम में पढ़े थे, लेकिन वहाँ भी है, लेकिन यहाँ भी आपका ये आईएएस का क्वेश्चन है। आईएएस कब का क्वेश्चन है? ये आईएएस शायद आईएएस 2013 का क्वेश्चन है। देखेंगे आईएएस 2013 का, अगर आपके पास होगा बुक देखिएगा, वहाँ पर आपका ये वाला और ये वाला, ये दोनों गलत दिया गया था। कौन सा? आपका कार्बी एंग्लोन असम में है, ये भी सही है आपका, मैं सही लगा दिया हूँ यहाँ पे, ये भी सही है। और बोडो आपका ये उड़ीसा में है। तो आईएएस 2013 में क्वेश्चन ये पूरा पूछा गया है ये। ठीक है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। ये आपका एकदम पूरा सही है, एकदम पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पीसीएस में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टोडा पति विवाह प्रथा कहाँ पर है? टोडा जनजाति में है। ये नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ियन प्रजाति की कौन सी है? तो कौन से भाषा परिवार से है? जो तमिल वाले हैं, कन्नड़ वाले हैं, मलयालम वाले हैं, तेलुगु वाले हैं, तुलु वाले हैं। ये द्रविड़ियन रेसेज भाषा परिवार से, रेसेस से आते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछे कि ये कौन कौन सी प्रजाति है जो द्रविड़ प्रजाति से है, तो ये तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु, ये सब द्रविड़ियन प्रजाति की हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बना है आपका। अब देखिए, बहुपतित्व प्रथा, तो बहुपतित्व प्रथा कहाँ पर? मतलब जो बहुत से पति की प्रथा रखते हैं, वो कौन सी जनजातियाँ हैं? तो वो जौनसारी है, खस है, टोडा है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ तो टोडा बता दिए। कोटा है, बोरा है, तियान है, इरावा है, नायर है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1 3 4 इसमें दिया था। जौनसारी दिया था, टोडा दिया था, कोटा दिया था। ठीक है, तो ये बताना था कौन है, तो वहाँ पे सभी था। ठीक है, तो देखिएगा ये इसमें कौन है, इतना देख लीजिए। ये सभी बहुपति, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जौनसारी और टोडा, ये दोनों याद कर लीजिएगा। ये दोनों एक अलग अलग भी आए हुए हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घुमरिया, घुमरिया का उरांव से संबंध है। घुमरिया जो प्रथा है, ये उरांव जनजाति है। उरांव जनजाति पूछेंगे कहाँ पर है, तो ये देखिए उरांव जनजाति यहाँ पर है। ठीक है, ये झारखंड में आपका उरांव जनजाति है। यहाँ पर हो जनजाति है, मुंडा जनजाति, संथाल, ये झारखंड में पाई जाती है। तो ये आपका कहाँ पर है? देखिए घुमरिया, घुमरिया उरांव में है। इसके मुखिया को क्या कहते हैं? जो उमरिया जनजाति है, ट्राइबल्स हैं, इनके मुखिया को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। और इनकी पंचायत को पंचोरा कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ ग्राम पंचायत, ब्लॉक अध्यक्ष, ये सब होते हैं, तो यहाँ पंचोरा होता है। ठीक है, पंचोरा होता है। यहाँ इनकी भाषा क्या है? कुडुख भाषा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, उरांव के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ये झारखंड में निवास करती हैं। घुमरिया इनका युवा गृह है। ठीक है, तो युवा गृह घुमकरिया है, सॉरी घुमरिया याद आ रहा, घुमकरिया। और उरांव कुटुक भाषा है। ठीक है, इतना याद रखिएगा उरांव के बारे में। अब देखिए यहाँ पर संथालों में विवाह को बुपला कहा जाता था। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? बुपला कहा जाता है, कि बुपला करने चलना है। जैसे कहते हैं नहीं, चलिए शादी करने चलना है, या शादी में चलना है किसी के, तो क्या कहते हैं? चलिए बुपला में चलना, ऐसे याद रख लीजिए। क्या? संथालों में। तो पूछेंगे संथाल कहाँ पाई जाती है, तो ये देखिए संथाल आपका झारखंड एरिया में, इधर सब भी लगभग पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी इधर पाई जाती है, मेनली झारखंड में याद करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अंडी और ओपर तिपी, अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? हो जनजाति, जो झारखंड में पाई जाती है। हो कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। ठीक है, हाँ, इसका अगर पीडीएफ, हमें देखिए भूल गए, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिएगा तो टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ।
चलते हैं यहाँ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारे भारत का मैप है। अब इसमें कुछ जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको हमने लिख दिया है, वहाँ पर आ नहीं रहे थे ज़्यादा, मतलब यहाँ पर ज़्यादा वो हो जाता, इसलिए हमने यहाँ पर फिगर बना के रख दिया है। अब देखिए ये पोंगल फेस्टिवल कहाँ पर, तमिलनाडु में, और ओणम फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है। ये भी कई बार पूछा जाता है, इसको आपको पता ही होगा आई होप, ठीक है। ये दोनों ओणम आपका केरला में, पोंगल आपका तमिलनाडु में। अब देखिए कोंकणी लैंग्वेज है, LNG मैंने लिखा है, तो ये कहाँ पे आपका गोवा में पाया जाता, मतलब गोवा में बोली जाती है कोंकण लैंग्वेज। और लैंग्वेज से कहीं क्वेश्चन है, हाँ ये देखिए खासी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, तो खासी लैंग्वेज आपका मेघालय में आपकी खासी लैंग्वेज बोली जाती है। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सिक्किम में, यहाँ पर देखिए सिक्किम है, ये सिक्किम है, तो सिक्किम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, सिक्किम में नेपाली बोली जाती है। कई बार क्वेश्चन आया है कि सिक्किम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो सिक्किम में नेपाली लैंग्वेज बोली जाती है। भूटिया लैंग्वेज लेप्चा, तो भूटिया, लेप्चा, नेपाली, ये सब भाषा भी है और यहाँ की जनजातियाँ भी है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए ये तो हो गया आपका। अब देखिए इधर देखते हैं, ये पंजाब में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है। सब इसी के क्वेश्चन है, इसी चैप्टर के हैं, ठीक है, अलग से नहीं है। हम पूरा एक एक क्वेश्चन लिए हैं, तभी यहाँ पे आप सोचेंगे सर फेस्टिवल कहाँ से आ गया, तो मतलब सब उसमें दिया था तो हमने ले भी लिया, ताकि आपको फिर दोबारा ये ना कि कुछ क्वेश्चन छूट गया है, पढ़ने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप छूट गया, कोई छूटेगा नहीं आपसे। देखिए यहाँ पर अब बिहू असम में मनाया जाता है, बिहू त्यौहार ये आप असम में मनाया जाता है। अंगामी भाषा कहाँ, ये नागालैंड की, अंगामी भाषा नागालैंड के दिया था। राजी उत्तराखंड में, राजी उत्तराखंड की आपकी ये, और लेप्चा सिक्किम, तो लेप्चा सिक्किम, राजी उत्तराखंड की ये जनजातियाँ हैं। तो राजी कहाँ, उत्तराखंड की, लेप्चा सिक्किम की है, याद रखिए। अब भील देखिए हमने कहाँ बताया था, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों जगह होगा भील, ठीक है। बिरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो बिरहोर जनजाति झारखंड में पाई जाती है। बिरहोर, बकरवाल और बिरहोल में कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो बकरवाल में अगर बकरवाल आ जाए, बकर वाल, ठीक है, इसको पेन थोड़ा चेंज करते हैं, एक मिनट, ठीक है। अगर आपका बकरवाल आ जाए, बकरवाल, ये बकरवाल आ जाए, तो बकरवाल कहाँ कहेंगे, वो आपका हिमाचल प्रदेश में या लद्दाख में कहेंगे। और बिरहोर कहाँ कहेंगे, तो जम्मू कश्मीर में कहेंगे बिरहोर, ठीक है। तो कहाँ कहेंगे, बिरहोर जम्मू कश्मीर में। ये तो हुआ आपका। अब देखिए इतना कुछ छूटा नहीं छूटा, देखिए भोटिया कहाँ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में, भोटिया जनजाति, भापो ओक मंत्र रहेगा तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। अब इधर देखते हैं, जनजातियों के निर्धारण में क्या आधार है, तो वहाँ जैसे किसी चीज़ को किसी कि हाँ ये जनजातियाँ ही हैं, तो उनका क्या आधार होता है, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, ठीक है। तो उनका आधार, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जनजातियों के अगर निर्धारण करना है, जैसे कहीं पे जनजातियाँ आपके आस पास अगर जनजाति पाई जा रही हैं, तो कैसे आप पता करेंगे कि ये जनजातियाँ ही हैं, तो उनका क्या है, सांस्कृतिक विशेषीकरण होगा और विभिन्न आवास होंगे, तब वो पता चल जाता है। मतलब सरकार यही आपका डिसाइड करती है इसी फैक्टर से, ठीक है, जो सरकार का रूल है। तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। भरमौर जनजाति कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है भरमौर जनजाति, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में आपका भरमौर जनजाति पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए थारू उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। शेरपा जनजाति, ये भी पूछा गया था, शेरपा जनजाति नेपाल में, ठीक है, नेपाल में शेरपा जनजाति। और आपका ये, ठीक है, शेरपा नेपाल में। लिम्बुस, लिम्बुस कहाँ पाया जाता है, तो लिम्बुस सिक्किम में पाया जाता है, लिम्बुस आपका सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है, लिम्बुस सिक्किम में। खासी जनजाति व्यापक स्तर पर झूमिंग करते हैं, तो खासी जो मेघालय में गारो खासी जनजाति नहीं रहती, वो क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश मत समझिएगा, ये हमने बाद में लिखा क्योंकि क्वेश्चन छूट रहा था। एक क्वेश्चन मैं कई बार देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी जनजाति पाई जाती है। क्या, अप्तानी, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अप्तानी जनजाति, अप्तानी जनजाति, ठीक है, अप्तानी, ये है, ठीक, सॉरी,
ये वाला, हाँ, ये आपका अबतानी जनजाति कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद आपका कौन सा आता है, रेंगमा। रेंगबा एक नागा जनजाति है। ठीक है, तो रेंगबा कहाँ पर, असम और नागालैंड में। तो रेंगबा कहाँ पाई जाती है, असम नागालैंड में। यह एक नागा जनजाति है। कोनयाक जनजाति कहाँ पाई जाती है, नागालैंड में। तो ये भी कई बार 2016 आर ओ 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कोनयाक जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नागालैंड में पाई जाती है कोनयाक जनजाति। ठीक है, इस वीडियो को आप 2 के स्पीड में भी देख लेंगे तो कई बार आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक बार देख के इसके बाद 2 की स्पीड में देख लीजिएगा। रिवीजन करने के लिए बहुत बेस्ट मटेरियल लाता हूँ आपके लिए। सिर्फ आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि थोड़ा सा मेहनत हमको लगता है एक एक चीज़ें ढूंढ कर लिखने में। ठीक है, तो शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों के पास। तमरिया झारखंड में। तमरिया आपका झारखंड में, कहाँ पर, झारखंड में। अभी देखिए तमरिया झारखंड में, झारखंड में एक और जनजाति बताए थे, बिरहोर। तो बिरहोर झारखंड में और आपका तमरिया झारखंड में। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब आप कहेंगे सर कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कठिन टफ था। तो टफ नहीं था, ये सब याद करेंगे तो आपका हो जाएगा वहाँ पर। लवांडा आंध्र प्रदेश में। लवांडा जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लवांडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में। टोंडा। टोंडा कहाँ पे, नीलगिरी, मतलब ये NLG नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो ये तो बताया हूँ आगे कि नीलगिरी पहाड़ियों पर है। केरला में मोपला। कोटा तमिलनाडु में। कोटा कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। जूलू दक्षिण अफ्रीका में। मतलब कई जनजाति भारत की दी थी तो वहाँ पर जूलू भी लिखा था। तो जूलू वहाँ पर लिखा था क्या, उड़ीसा शायद लिखा था। तो लेकिन उड़ीसा में नहीं, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ भी लिख दिया कि जूलू अब आपका दक्षिण अफ्रीका में जनजाति पाई जाती है। ये तो हम बता ही दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर, अगर ये जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। तो अगर ये कौन सी जनजाति पूछा जाएगा, लोहासुर को अपना देवता मानती है। अगर यह जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। अब देखिए चांगपा, ये IAS का क्वेश्चन है। तो चांगपा लद्दाख में पाई जाती है जनजाति। कहाँ पर, लद्दाख में पाई जाती है चांगपा जनजाति। इनका पालन क्या है, पश्मीना बकरी और बकरा, जो बकरी और बकरा जो होते हैं जिससे ऊन निकलता है वो पालते हैं। ठीक है, तो आपका जितना आपका लगभग 27 मिनट में जितनी जनजाति है, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटा है। अब देखिए, अब हम मुगल प्रशासन भी पूरा आज कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए मुगल प्रशासन में जिला स्तर पर सरकार। ठीक है, तो अगर मुगल प्रशासन में जैसे जिला स्तर पर हमारे यहाँ क्या होते हैं, जिला स्तर पर सांसद होते हैं एक बड़े। ठीक है, और ये मतलब क्षेत्र स्तर पर विधायक उधायक हो जाते हैं। तो जिला स्तर पर वहाँ पर सरकार मुगल स्तर पर होती थी। ठीक है, सरकार उसको बोला जाता था। और जनपद स्तर पर देखिए उत्तराखंड PCS में ये क्वेश्चन आया है, फिर यही क्वेश्चन लोअर PCS में आया। सिर्फ यहाँ जिला के स्थान पर जनपद दे दिया गया है। तो वो सरकार है। तो अगर जनपद पूछे तो वो सरकार है। जनपद मुगल वहाँ लिखा रहे आपके पेपर में कि मुगल प्रशासन में जनपद क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सरकार है। सेना का प्रधान कौन होता है, मीर बख्शी। आपका सेना का प्रधान मीर बख्शी। मनसबदारों की नियुक्ति का आदेश इसी के द्वारा दिया जाता था। जो मनसबदार नहीं, तो नियुक्ति का आदेश इसी के द्वारा दिया जाता था। मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण भी करता था। तो इसका एक और काम था। तो भू राजस्व अधिकारी जो था उनका पर्यवेक्षण मतलब निरीक्षण करता था मीर बख्शी, अच्छा पद था। तो यही सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि दोनों पूछा गया है लेकिन ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सेना का प्रधान मीर बख्शी। मुगल साम्राज्य मूल रूप से सैनिक राज्य था। कैसा सैनिक राज्य था, 2021 में UP PCS में ये पूछा था। मतलब ये 2 कारण कथन दिए गए थे। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये आपका कथन दिया गया था और ये मतलब निष्कर्ष दिया था कि मतलब दो स्टेटमेंट दिया गया था। एक स्टेटमेंट ये, एक स्टेटमेंट ये के बताना था। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, मुगल साम्राज्य मूल रूप से सैनिक राज्य था। तो हाँ, ये सैनिक राज्य था। दूसरा क्या था, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। ठीक है, तो हाँ, बिना सैनिक शक्ति के इतना मतलब वहाँ पर तो कोई कानून, अब जैसे आज संविधान है कि यहाँ लड़ना नहीं चाहिए, ये वैसा वहाँ तक कोई कानून तो था नहीं। जो जिसको पाता था वो हड़प लेता था। अगर सैनिक ना होते तब तो एक दूसरे को सब मतलब जो कमज़ोर है तो वैसे होता ही था, जो कमज़ोर रहता था उस पर विजय प्राप्त करते थे, जो मतलब जो मजबूत राजा रहते थे।
तो ये होता है सैनिक शक्ति पर ही निर्भर रहता था सब कुछ, ठीक है। पुराने में सैनिक शक्ति ये। मुगल सेना में चिकित्सक कौन था? मनुची। पहले ये तोपची था, मनुची, ठीक है। तो लेकिन जब दारा शिकोह ये मतलब डेथ हो गई दारा शिकोह की, तो ये किसके रूप में आ गया? चिकित्सक के रूप में कार्यभार, मतलब ये याद रखिएगा, पहले ये डिफेंस में था, इसके बाद ये आपका डॉक्टर हो गया, ठीक है, चिकित्सक बन गया। मुहतसिब, मुहतसिब क्या है? लोक आचरण अधिकारी होता था। तो मुहतसिब क्या है? लोक आचरण अधिकारी है। मुगल काल में आप का आय का वो सॉरी आय है यहाँ, आय का प्रमुख स्रोत, आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था, ठीक है। तो मुगल काल में आय का जो मतलब आय, जैसे आज हमारे यहाँ क्या है आय का, सरकार जीएसटी उएसटी लेती है, तब आय का प्रमुख स्रोत होता है। तो उस समय क्या, उस समय भू राजस्व था, ठीक है। तो वहाँ पर भू माल को क्या कहा जाता था, ये भी पूछा था गया था कि मुगल काल में माल का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता था? तो भू राजस्व के संदर्भ में किया जाता था। किसके? भू राजस्व के संदर्भ में किया जाता था। मदद ए मास, मदद ए मास क्या था? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ठीक है। तो राजस्व मुक्त है, मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान हो गया, मान मान लीजिए तानसेन हो गया, तो वो बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनको क्या हुआ? दे दिया गया, जाइए आपका जो ज़मीन दिया जाएगा उससे कोई भू राजस्व वसूला नहीं जाएगा, क्योंकि आपका सुर ही इतना अच्छा है, ठीक है, मतलब उनका गायन शैली ही इतना अच्छा था। मदद ए मास, वो यही पूछा जाता, मदद ए मास क्या है? तो मतलब विद्वानों को दी जाने वाली भू मतलब राजस्व मुक्त भूमि थी। इसको सयूर गल कहते थे, सयूर गल, ठीक है। तो सयूर गल याद रखिएगा, सयूर गल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं आपके पेपर जब टफ बनाना होता है, सयूर गल, ठीक है। अब देखिए ये आपको मिलाना है, मिलाया नहीं गया है, मिलान करें, यहाँ लिख देता हूँ, मिलान करें। अब देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना है, आप एक बार वीडियो पॉज करके मिलाइए, देखिए ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब बताइए क्या होगा इसमें। चलिए हम मिलाते हैं। दीवान ए तन, दीवान ए तन क्या होता है? जागीर व वेतन को देखना। तो ये आपका यहाँ पर चला आएगा किस पे? जागीर व वेतन को देखना। तो दीवान ए तन, अगर तन कहे तो जागीर व वेतन को देखना इसका काम, ये अधिकारी होते थे, ठीक है। ये आपका याद रखिएगा, ये अधिकारी हैं और इनके कार्य हैं। तो दीवान ए तन का जागीर के वेतन को देखना। मुस्तफ़ी, मुस्तफ़ी क्या कहते थे? राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। तो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण मुस्तफ़ी करते थे, तो ये भी लगा देते हैं, ये सॉरी ये यहाँ पे, हाँ, तो ये क्या करते हैं? राज्य की आय व्यय का निरीक्षण। मुशरिफ क्या करते हैं? कार्यालय को संभालने के लिए मुशरिफ कहलाते थे, कार्यालय को संभालने के लिए। वाकया नबीस क्या कहलाते थे? वाकया नबीस प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करते थे। तो ये आपका प्रमुख घटनाओं और व फरमानों को सूचीबद्ध करना इनका काम होता था, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ये पेपर में आपका कब आया है, कहीं आया हुआ है शायद, ये आपका यूपी पीसीएस 2020, ठीक है, ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी पीसीएस 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये देखिए बादशाह हैं और दीवान, मतलब किस किस बादशाह के अंदर कौन कौन से दीवान हैं। यूपी आर ओ मेंस 2021 में क्वेश्चन आया है, आपको बताना है ये बादशाह मतलब अकबर के समय में कौन थे। तो अकबर के समय में कौन से बादशाह थे, तो ये बताइए अकबर के समय में कौन से आपके बादशाह थे। तो ये अकबर के समय में मुजफ्फर खान थे, मुजफ्फर खान, मुजफ्फर खान। जहांगीर के समय में कहाँ कौन थे? तो जहांगीर के समय में आपका गियास बेग उतमादुद्दौला, तो इनका मकबरा ही है ना, तो इनसे आपको इससे पता ही चल जाएगा। ये गियास बेग उतमादुद्दौला, इस इनके समय में ये दीवान थे, दीवान। जैसे हमारे समय में अगर पूछा जाए कि मोदी के समय में कौन विदेश मंत्री थे, कौन गृह मंत्री थे, तो ये पूछा जा रहा है। तो दीवान कौन थे? एतमादुद्दौला। शाहजहाँ के समय में कौन थे? तो शाहजहाँ, शाह से शाहजहाँ, शाह से सादुद्दौला खां, सादुल्ला खां, तो ये था। तो शाहजहाँ के काल में सादुद्दौला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार इसको रट लीजिएगा, मेरी बात मानिए, इसको कई बार रट लीजिएगा। आपसे कोई भी पूछे, अगर कहे कि हमारा हिस्ट्री तैयार है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया करिए उससे, ठीक है, ठीक है। अगर उनको तैयार होगा तब जान लीजिए उनका हिस्ट्री तैयार है।
औरंगजेब के समय दीवान कौन था? औरंगजेब के समय दीवान असद खान था। ठीक है, असद खान औरंगजेब के समय दीवान था। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन याद करिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आप सही कर देंगे तो आपका अच्छा रैंक आएगा। ठीक है, तो एक बार फिर बता देते हैं। अकबर के समय मुजफ्फर खान, जहांगीर के समय गियास बेग कुतुबुद्दौला, शाहजहां के समय ये सादुद्दौला, औरंगजेब के असद खान। मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। अगर मुगल काल की बात करें, तांबे का सिक्का दाम कहलाता था, चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। तो चांदी का सिक्का उस समय रुपया कहलाता था, तांबे का दाम कहलाता था। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर ने चलाया था। तो शाहरुख खान मत समझिएगा, एक शाहरुख नामक सिक्का था। किसने चलाया था? बाबर ने। आरो यारो 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या? 2017 में। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण करना मध्यकाल में बटाई शब्द का काम था। ठीक है, किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया? सहाब नहर। तो ये क्वेश्चन अभी हमने लिया है, देखिएगा 2020 में क्वेश्चन। आप देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। सहाब नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया। अभी देखिए हम दिखाएंगे भी क्वेश्चन इसको। भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? तो हल की संख्या देखते थे, खेत में कितने हल हैं उसी समय उसी से दिखा ले लिया जाता है कि हाँ इतना भू राजस्व वसूली करना है। अभी क्या होता है? अभी तो देखा जाता है किसके पास कितना खेत है। ठीक है, तो भू राजस्व अब होता नहीं, लेकिन देखा जाता है किससे कितना खेत है, इससे हो जाता है। राम सीता की आकृति और राम सिये देवनागरी लेख के कुछ सिक्के चलाए। किसने? तो अकबर ने चलाए। अगर ये राम सीता अगर ऑप्शन में कुछ भी दिया रहे तो क्योंकि अकबर थोड़ा सहिष्णु व्यक्ति था। ठीक है, सहिष्णु किंग था, राजा था। तो क्या था आपका? अकबर। अकबर ने राम सीता की चलाए। ऐसे ही लगा दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो ये भी सही था। मनसबदारी पद पैतृक नहीं था। वहाँ ऑप्शन में पीछे 2019 में आया था पैतृक था, तो वहाँ पर गलत काटना था इसको। हमने लिख दिया पैतृक नहीं था, तो ये सही है। मनसबदारी जो प्रथा थी वो पैतृक नहीं थे। पैतृक मतलब कि उनके दादाजी हैं तो उनके पापा जी है, उसके बाद आप आ जाएं, तो ऐसा नहीं था। पहले उस आपका ये मनसबदारी मतलब उनके श्रेष्ठता पर दिया जाता था, कौन कितना काबिल है, या बादशाह खुश हो जाते थे उसको दे देते थे। ठीक। तंबाकू का प्रयोग निषेध जहांगीर ने कहा। याद रखिएगा जहांगीर, तो जहांगीर ने पूरे जहां में कहा दिया कि तंबाकू कोई नहीं खाएगा। ठीक है, ऐसा याद कर लीजिए। जहांगीर ने पूरे जहां जहां मतलब पूरे संसार में मतलब पूरे भारत में कह दिया कि तंबाकू कोई नहीं खाएगा। ऐसे याद कर लीजिए। मुगल मनसबदारी व्यवस्था, इसमें 33 वर्ग थे, एकदम सही है। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, ये भी सही है। सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। याद रखिएगा, सवार जो पद है वो कभी जाति से ऊपर नहीं हो सकता था। इम्पॉर्टेंट है, यही आपके क्वेश्चन में नहीं वहाँ हटा दिया गया था। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ नहीं कर दिया, तब ये सही हो गया। वहाँ लिखा था सवार पद जात पद से कभी ऊपर हो सकता था, लेकिन नहीं, ये कभी ऊपर नहीं हो सकता था। जाति हमेशा ऊपर ही। समस्त कार्यकारिणी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, तो ये भी आपका सही है। अब देखिए, चलिए हम अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, अब आप एकदम पूरा एक्टिवेट हो जाइए, मतलब एकदम एक्टिव हो जाइए। पूरा क्वेश्चन करना है, पूरा क्वेश्चन आपको सही भी करना है। ठीक है, अभी देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति? तो अभी ऊपर लिखा था जब हम भारत का नक्शा ऐसे बनाए थे, तो इसके बाद यहाँ पर ये था, इसके बाद यहाँ संथाल हो उरांव था। तो कौन सी जनजाति थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड संथाल थी। भारत में एकमात्र मानव कभी पाया जाता है वह है, तो कौन है इसमें बताइए कौन सा? आप देखिए आईएएस का क्वेश्चन कितना आराम से आप कर देंगे। तो कौन सा है? असम का श्वेताभो गिबन। ठीक है, निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पर जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में कोई जनजातीय पहचान नहीं की गई है।
अब देखिए यहाँ पर क्या, भारत के निम्नलिखित किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। तो थारू जनजाति हम कहाँ कहे हैं कि अपने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में थारू जनजाति निवास करती है। RO 2017 में देखिए क्वेश्चन आया है। धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन है। तो धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन सी है। तो गद्दी, हम कहे थे ये गद्दी, याद कर लीजिए, गद्दी बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है गद्दी, ठीक है। तो गद्दी है। गद्दी लोग निवासी थे। तो गद्दी लोग कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के ना, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में ही धौलाधार है। अब देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हर जगह रिपीट, तो यही इसीलिए सभी कोई भी स्टेट हो सब जगह का BPSC का पढ़ना चाहिए, मतलब BPSC का सब स्टेट का पढ़ना चाहिए। कौन सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर लिखा गया, देखिए हम भील गुजरात में लिखा गया है, सही है। जौनसारी उत्तराखंड में, तो ये सब दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उत्तराखंड की जौनसारी। खासी मेघालय में, तो ये सब तो आप सही कर दिया, अब यही गलत है। संथाल झारखंड में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में नहीं, ठीक है। तो यही आपका गलत है। तो यहाँ पर ये आपका यही वाला गलत है और यहाँ पर ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संथालों के विवाह में सबसे सामान्य कौन सा रूप कौन सा है। जब अगर संथालों के विवाह में सबसे सामान्य रूप कौन सा, तो हमें क्या बताए थे, तो बुपला, चलो विवाह में तो बुपला है, तो ये बुपला होगा। ऋतु प्रवास कौन करते हैं, बताइए ऋतु प्रवास कौन करते हैं। तो हम कह रहे थे उधर भूटिया, ऊपर लिखा गया था कि गर्मी ठंडे के दिन में अलग चले जाते हैं, गर्मी के दिन में अलग, तो ये भूटिया। आई होप आपको सबका सही, सब सही हो रहा होगा। बोडो निवासी हैं, बोडो निवासी कहाँ से के हैं, ठीक है। तो बोडो निवासी कहाँ के हैं, तो वहाँ पर नीचे दिया गया था, क्या हम पढ़ाए थे, गारो पहाड़ी में बोडो निवास करते हैं। देखिए BPSC में क्वेश्चन आया है। अब देखिए UDLDA 2013 में कौन से केरल में पाई जाती है। तो चेंचू हम बताए थे ना, चेंचू जनजाति केरल में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये कहाँ पर आया है, ये है, तो आपका गोंड, गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति। लेकिन यहाँ पर एक आप मतलब एक वो लगाइएगा, ये कब क्वेश्चन पूछा गया है, 2000 में, मतलब ये कब है, 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपको वो दिया नहीं गया है, आपका नहीं दिया तो है, देखिए भील, लेकिन वहाँ पर जो आंसर लगाया गया था तो वहाँ गोड लगाया गया था। लेकिन अगर अब के परिप्रेक्ष्य में देखिए, ये 2001 की जनगणना के अनुसार गोंड थी, लेकिन अब जो आपकी हो गई है, अब आपकी कौन सी हो गई है, भील हो गई है। तो प्रेजेंट टाइम में जो अब अगर सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो भील है। अब पूछेंगे इसका कितना है, तो लगभग 1,70,00,000 है, ठीक, 1,70,00,000 है। और गोंड की मतलब संख्या कितनी है, तो गोंड जनजाति की 1,32,00,000 है। तो 1,32,00,000 ज़्यादा होता है कि 1,70,00,000। तो अगर 2000 के परिप्रेक्ष्य में तो वहाँ पर गोंड दिया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ये भील भी है, मतलब भील देखा ही नहीं, तो भील भी है, ठीक है। तो भील यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ये हटा दीजिए, ये हटा के यहाँ पर भील कर दीजिए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। वैसे भी देखिए 3 राज्यों में फैला था, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो भारत में सर्वाधिक जनजाति, अब देखिए 2021 में ये पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, भील होगा, ठीक है। 2011 की जनगणना। घुमरिया जनजाति किस सामाजिक संस्था, तो घुमरिया क्या है, उरांव, हम बताए थे ना, उरांव। भील जाति कहाँ पाई जाती है, तो भील जाति कहाँ पाई जाती है, तो भील जाति कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में, देखिए वहाँ दिया गया था, हम कहे थे चाहे आपका जयपुर आ जाए, वो जयपुर कह रहा हूँ, राजस्थान आ जाए, चाहे आपका गुजरात आ जाए, चाहे आपका महाराष्ट्र आ जाए, भील जनजाति वहीं लगाइएगा, महाराष्ट्र सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है भील, ठीक है। अब देखिए यहाँ भील कहाँ लगाएंगे, अब देखिए भील वहाँ पर महाराष्ट्र आया था, अब यहाँ पर कहाँ आ गया, राजस्थान, तो ए का चौथा, तो ए का चौथा लगा दीजिए। संथाल कहाँ जाएंगे, संथाल झारखंड में चला जाएगा, ठीक है। लेप्चा कहाँ जाएगा, सिक्किम में चला जाएगा, ठीक है। राजी कहाँ जाएगा, तो राजी उत्तराखंड में जाएगा। सब कुछ बताए हैं, तो ए का चौथा कहाँ है, ए का चौथा और बी का तीसरा, तो ए का चौथा बी का तीसरा एक ही में है। ये देखिए कितना आराम से क्वेश्चन कर दिए। अब देखिए टोडा, टोडा तमिलनाडु में है, लेप्चा सिक्किम में है, बिरहोर कहाँ पर है, और गारो, अब गारो को पता लगा दीजिए, बिरहोर झारखंड में है, ठीक है। तमरिया और बिरहोर ये झारखंड में है, तमरिया एक तमरिया है, तो ये कहाँ पर है, यहाँ पे है, तो ठीक, आपने हिसाब से लगा लीजिएगा, 2015 में क्वेश्चन आया है।
सहारिया जनजाति के लोग हाल ही में चर्चा में थे। आईएएस का क्वेश्चन है। कहाँ? तो सहारिया हम कहाँ बताए थे? तो सहारिया राजस्थान में बताए थे। अगर आपको ना याद हो तो एक बार हम फिर लेकर चलते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए, ये कहाँ पर गया, ये देखिए सहारिया, ये देखिए सहारिया जनजाति कहाँ पर है? राजस्थान में है। आईएएस का क्वेश्चन था, इसीलिए हमने थोड़ा सा आपको दिखा भी दिया, क्योंकि आईएएस का क्वेश्चन ही लिया था इस बार आर ओ आर ओ में। ठीक है, हर बार पीसीएस में तो हर बार ही ले लेते हैं आईएएस का क्वेश्चन। पहाड़ी कोरबा, ये क्या है? बैगा, मारिया और सहारिया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एमपी पीसीएस में वहाँ के जो रीजनल मतलब हैं उससे क्वेश्चन लिया गया है। तो हम ऐसे ले लिए, लेकिन आने वाला नहीं है। तो ऐसे याद रख लीजिए, सब याद मतलब कि देख लीजिए कौन कहाँ। पहाड़ी कोरबा कहाँ है? तो ये जसपुर में, ये आपका जसपुर जिला है ये। ठीक है, एमपी का वहाँ पर ये आएगा नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ज़्यादा इस पर दिमाग मत लगाइएगा। बैगा कहाँ है? तो ये मांडला में, मांडला जिले में, ये भी जिला है। मारिया कहाँ है? तो मारिया पतालकोट में है। सहारिया ग्वालियर में है। ठीक है, तो मतलब राजस्थान और ये ग्वालियर मतलब मध्य प्रदेश, यहाँ सब भी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने वाला नहीं, इस पर दिमाग मत लगाइएगा ज़्यादा, क्योंकि ये हाँ, जो लोग एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यूपी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अब देखिए, निम्न राज्यों और जनजातियों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताइए, सुमेलित नहीं है। असम में मिरी है आपका, सही है। नागालैंड में कोनियाक, हम अभी बताए थे, नागालैंड में कोनियाक। अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी, अप्तानी अरुणाचल प्रदेश में, याद करिएगा जनजाति। मध्य प्रदेश में लवांडा नहीं, ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका क्या पाया जाता है? लवांडा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में आपका लवांडा जनजाति। आईएएस 1999 में क्वेश्चन आया, निम्नलिखित जनजाति में कौन भारत के अंडमान निकोबार का मूल निवासी नहीं है? तो ये रेंगमा ना, रेंगमा कहाँ पर? नागालैंड में। तो नागालैंड और असम में, ठीक है, ये पाई जाती है, वहाँ की मूल निवासी है रेंगमा। अब मूल वो नागालैंड की। ठीक है, और अंडमान निकोबार की कौन है? हालचू ओंजे सोमपेन। सोमपेन हम बताए थे ना, हालजू ओंजे सोमपेन। आज ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? बताइए, सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पे? निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, निम्न मुगल सेना का चिकित्सक कौन था? मनुची मुगल सेना का चिकित्सक था। याद रखिए, ये भी बताया हूँ। मुगल साम्राज्य मूल रूप से सैनिक राज्य था, सही है। केंद्रीय शासन व्यवस्था विकास की प्राणीगत सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, तो ये और दोनों आपका सही है। ठीक है, क्योंकि सैनिक शक्ति पर ही निर्भर थी, हमने बताया था, नहीं तो वो सब एक दूसरे पर आक्रमण कर देते। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी था। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन के नाम, जिले को सरकार के नाम नहीं बताए थे कि सरकार या जनपद उसको कहते थे। मदद ए ईसा क्या था? मदद ए ईसा, तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को मदद ए ईसा कहा जाता था। अब देखिए, ये बताइए, दीवान ए तन, मुस्ताफ़ी, मुशारिफ, वाक़या नवीस। अभी हम ऊपर ही इसको पूरा क्या बताए थे, इसका पूरा वो लगाए थे, अब तो ये आप बता ही देंगे। तो बताइए ना, तो कौन हो उसमें? तो दीवाने तन क्या था? दीवाने तन जागीर व वेतन था, इससे ही था। मुस्ताफ़ी क्या था? तो राज्य की आय व्यय था, तो राज्य की आय व्यय कहिए, हाँ ये है। मुशर्रफी है, मुशरिफ है, मुशरिफ का क्या है? तो मुशरिफ है कार्यालय को संभालने के लिए मुशरिफ। तो मुंसिफ नहीं, उसी से बना है, जैसे कार्यालय को अभी कौन सा मुंसिफ नहीं होता, संभालता है, इसीलिए मुशरिफ बना है। वाक़या नवीस, वाक़या नवीस क्या होता था? प्रमुख घटनाओं और फरमानों का सूचीबद्ध। तो ये आपका ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये देखिए 2020 में ये क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस में। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जहांगीर में शाहजहां, शाह से हम बताएं, शाह से शाहजहां, शाह से क्या होता है? सादुल्ला खान। तो ये सी का चौथा, सी का चौथा कहीं है, देखिए एक ही में है। आरो यार, एक ही याद कर लीजिए, हो गया आपका। ठीक है, औरंगजेब असद खान बताए थे, डी का दूसरा कहीं है, हाँ डी का दूसरा भी है। जहांगीर, जहांगीर गियासुद्दीन एतमादुद्दौला, अकबर का मुजफ्फर खान। ये हो। मुगल शासन में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था।
निम्नलिखित राज्यों में किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख के कुछ सिक्के चलाए? तो किसने चलाए? अकबर ने चलाए थे। किस मुगलकालीन नहर के निर्माण को राजबाग पूरा जो सहाब नहर था? ठीक है, बस इतना ही था आज। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में। आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।